अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। आज हम पढ़ेंगे फ्लैजिला और कितने कितने फ्लैजिला हो सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज के पास, वो पढ़ेंगे और साथ हम पिल्लाई पढ़ेंगे। मैनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला व्हिच अनेबल देम टू मूव। बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी बैक्टीरियाज फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल। जो दूसरा फंक्शन होता है ना फ्लैजिला का, वो डिटेक्ट करना होता है कि इनको केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको जवाब देते हैं। जैसे किसी जगह पे फूड पाई जाती है तो उन्हें केमिकल सिग्नल्स मिलेंगे, फ्लैजिला उन केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा और उसका जवाब क्या देगा, उसका रिस्पॉन्स क्या देगा कि फ्लैजिला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये हम सबको पता है बात कि फ्लैजिला जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करता है, यानी फ्लैजिला पीछे को मूव करता है तो बैक्टीरिया आगे को मूव करता है, बैक्टीरिया आगे को मूव करेगा, बैक्टीरिया पीछे को मूव करेगा तो फ्लैजिला आगे को मूव करेगा। और दूसरा, इस कंडीशन में भी, गुड कंडीशन में भी और हार्मफुल कंडीशन में भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एंटीबायोटिक अगर देते हैं, हम बॉडी के अंदर कोई एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो जाहिर है वो बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल है, बैक्टीरियाज को किल कर देंगी वो मेडिसिन, तो उनकी तरफ से भी बैक्टीरियाज को केमिकल सिग्नल्स आते हैं। फिर उन केमिकल सिग्नल्स को बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं, इसी डिटेक्शन की वजह से वो अपने स्पोर्स बना लेते हैं ताकि वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जाके पेरेंट सेल दोबारा बन जाए ताकि बैक्टीरिया की स्पीशीज ख़त्म ना हो। द बैक्टीरिया व्हिच पोजेसेस फ्लैजिला कॉल्ड एट्रैकिस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होता उनको कहते हैं एट्रैकिस। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, फिर उनको कहते हैं हम एट्रैकिस। द बैक्टीरिया विद सिंगल पोलर फ्लैजिलम इज नाउन एज मोनोट्रैकिस। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सिर्फ एक फ्लैजिलम हो, वो भी सिर्फ उसके एक पोल पे, पोल कहते हैं किनारों को, एक पोल पर फ्लैजिला होगा तो हम उसको कहेंगे मोनोट्रैकिस। पोलर फ्लैजिलम, फ्लैजिलम सिंगुलर है फ्लैजिला का, फ्लैजिला प्लूरल है, एक फ्लैजिलम होगा कहाँ पर, पोलर एंड पे। द बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल आर कॉल्ड लोफोट्रैकिस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास टफ्ट होगा, टफ्ट कहते हैं गुच्छा, फ्लैजिला का गुच्छा होगा, ये देखें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया, इतना ज़्यादा फ्लैजिला है, उन हम बैक्टीरिया को कहेंगे लोफोट्रैकिस। द बैक्टीरिया विद द फ्लैजिला एट ईच ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड एम्फीट्रैकिस। ऐसा बैक्टीरिया जिसके फ्लैजिला होंगे दो पोल्स पर, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला होंगे दो पोल्स पर, दो फ्लैजिला होंगे, ये एम्फीट्रैकिस। दो पोल्स है, दो एंड्स है, एक यहाँ पे फ्लैजिलम है, एक यहाँ पे, इसको हम कहेंगे एम्फीट्रैकिस। द बैक्टीरिया विद फ्लैजिला सराउंडिंग द होल सेल आर कॉल्ड पेरिट्रैकिस। ऐसा बैक्टीरिया जो घिरा हो, यानी जिसके इर्द गिर्द सारे फ्लैजिला हो, बहुत ज़्यादा फ्लैजिला हो, उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं पेरिट्रैकिस। जैसे ये देखें कि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फ्लैजिला है। पिलाई के बारे में हम पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया हैव पिलाई, these are non-helical filamentous appendages and are smaller and thinner than flagella। पिलाई क्या होते हैं? जैसे फ्लैजिला होता है ना, पिलाई भी स्मॉलर और थिनर जो है वो स्ट्रक्चर है देन फ्लैजिला से। कैसे? कुछ बैक्टीरिया के पास पिलाई होता है, सारे बैक्टीरिया के पास पिलाई नहीं होता, ये नॉन हेलिकल होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रेट। हेलिकल कहते हैं स्प्रिंग को, नॉन हेलिकल यानी स्ट्रेट होते हैं, यानी इनका स्प्रिंग की शेप का स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका फिलामेंटस होते हैं, धागे की तरह। अपेंडेजेस उभार होता है, ठीक है, धागे की तरह इन पर उभार होता है। जैसे ये देखें आप, ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, पतला है और छोटा है, फ्लैजिला लंबा होता है और मोटा होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, आप डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं पिलाई और फ्लैजिला के अंदर। फ्लैजिला जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और जो पिलाई होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी फ्लैजिला से ज़्यादा थिन होता है और ज़्यादा शॉर्टर होता है। ये देखें छोटा है और अपेंडेज थोड़ा सा उभार है इसमें, थोड़ा सा कर्व है इसमें, ये देखें थोड़ा सा कर्व है इसमें पिलाई में। पिलाई आर यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेस। पिलाई यूज़ होता है अटैचमेंट के लिए, बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए, यानी बैक्टीरिया अटैच होते हैं वेरियस सरफेस के ऊपर, डिफरेंट सतहों के ऊपर अटैच होते हैं। यानी बैक्टीरिया ने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अटैच होना है तो पिलाई इस जगह पे अटैच हो जाएगा,
अटैच हो जाएगा इस जगह के ऊपर और फिर अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैक्टीरिया पिलाई के थ्रू अटैच होगा। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेटिंग प्रोसेस, कॉन्जुगेशन बिटवीन सेल्स। ये इन्वॉल्व होता है ऐसे प्रोसेस के अंदर जिसे हम कहते हैं मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है, ये देखें, ये हमारे पास दो बैक्टीरियल सेल हैं, एक हमारे पास मेल बैक्टीरियल सेल है, एक हमारे पास फीमेल बैक्टीरियल सेल है। दोनों के मैंने पिलाई ड्रॉ की हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेल बैक्टीरियल सेल होता है ना, उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। हमें इस बात का पता है कि हर बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम होता है, क्रॉस लिंक क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो मेल होता है उसके पास एक्स्ट्रा भी होता है क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। फीमेल के अंदर ये एब्सेंट होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए फिर फीमेल के अंदर भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिलाई क्या करता है, पिलाई एलोंगेट्स हो जाता है, इंक्रीज़ करता है अपनी लेंथ को। ये मेल बॉडी के एक पिलाई ने अपनी लेंथ इंक्रीज़ की, इधर से फीमेल बॉडी के एक पिलाई ने अपनी लेंथ इंक्रीज़ की। इन दोनों के दरमियान एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना है? ताकि इसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। ये मेल की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था जो ट्रांसफ़र हुआ है फीमेल की बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं पाया जाता था। मेल की बॉडी के जो है पिलाई लंबा हुआ है, उसने अपनी लेंथ इंक्रीज़ की है, और फीमेल की बॉडी के भी एक साइड की पिलाई ने अपनी लेंथ इंक्रीज़ की है। आगे क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस, ये सारा जो प्रोसेस है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, जिसे हम मेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ट्रांसफ़र हो गया, इधर जो है हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ट्यूब ख़त्म हो जाएगी। इसके पास भी हमारे पास जो है प्लाज्मिड है, इसके पास भी प्लाज्मिड है। इसके पास प्लाज्मिड एक्स्ट्रा कैसे आया? बैक्टीरिया का जो मेल सेल होता है ना, उसके अंदर ये खसूसियत होती है, इसकी ये क्वालिटी होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने प्लाज्मिड को, जबकि जो फीमेल की बॉडी होती है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो पिलाई क्या होते हैं? पिलाई इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कॉन्जुगेशन, मेटिंग प्रोसेस के अंदर। और पिलाई जो है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिसे हम पिल्लन प्रोटीन कहते हैं। जैसे फ्लैजिला फ्लैजिलम प्रोटीन से मिलके बना होता है, जैसे ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो पिलाई होता है ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलके बना होता है, जिसे हम पिल्लन प्रोटीन कहते हैं।